दोस्तों, युवा नेता नरेश मीणा। ये भी भैया टूटेगा ये। हाँ ये भी भाई पीछे पीछे है, पीछे में टूटेगी बीच में से। अरे टूट जाएगी ये यार, टूट जाएगी। अरे टूट नहीं सकते। अरे बस नहीं टूट जाएगी तो मैं टूट रही है तो वो दादा ही क्या करो तू। संविधान देकर इस देश को एक चलने का मार्ग प्रशस्त किया, एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसमें हर व्यक्ति को नीचे ऊपर नीचे नीचे मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश को संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उन आदिवासियों को जो जंगलों में रहते थे, जो पिछड़ गए थे, जो लोगों से बच के रहते थे, उनको मुख्य धारा में लेने के लिए उनको दिया। और यही नहीं, अगर सरकार में इसको खत्म करना चाहता है और उसी के तहत जब उनको लगा कि धर्मों के नाम पर यहाँ तक क्या कराया जाता है, फसाद कराया जाता है, तब इस देश में एक शख्स इंदिरा गांधी का पोता राहुल गांधी, एक शख्स इंदिरा गांधी का पोता राहुल गांधी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक पूरे देश में पैदल यात्रा करता है और पैदल यात्रा इस नारे के साथ करता है कि भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, जो तोड़ने वाले हैं, जो भूख डालने वाले हैं, जो लड़ाने वाले हैं, उनकी दुकानें बंद करेंगे और इस देश में सामाजिक सद्भाव का माहौल बनाएंगे। इस देश में जो भी धर्मों में लोग रहने वाले हैं उनको बराबर में बिठाएंगे, सबको साथ रहेंगे। और उस मोहब्बत की दुकान आज इस देश में ऐसी चल रही है, इसकी बहार आ रही है, लहर आ रही है, सबको राहुल गांधी में भरोसा हो रहा है, विश्वास हो रहा है। और इसीलिए मेरे भाइयों जब राहुल गांधी कहता है कि मैं देश में जातीय जनगणना कराऊंगा, मैं देश में जातीय जनगणना कराऊंगा, मैं देश को बताऊंगा कि किन लोगों की कितनी संख्या है, जिनकी जितनी संख्या हो उनकी उतनी भागीदारी भी इस देश में होनी चाहिए। इसी के लिए राहुल गांधी जी इस देश में जातीय जनगणना की मांग करते हैं। और यही कारण है हम उस राहुल गांधी से प्रभावित होकर, उस कांग्रेस पार्टी से प्रभावित होकर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस, जिस पंडित जवाहरलाल
पंचायत राज दिया। इस पंचायत राज दिया दोस्तों उस इंदिरा गांधी की कांग्रेस, जिस इंदिरा गांधी ने एक ही रात में पाकिस्तान से बांग्लादेश के दो टुकड़े करके अलग कर दिया। हम उसी कांग्रेस में इसलिए दावेदारी कर रहे हैं कि वो कांग्रेस है जिसमें राजीव गांधी ने एक डिजिटल क्रांति इस देश को लाया है। इसलिए मेरे भाइयों, मनमोहन सिंह ने इस देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाया, इसलिए हम कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों मैं देख रहा हूं कि एक व्यक्ति देश में राहुल गांधी है इस कांग्रेस को जिंदा करना चाहता है, इस कांग्रेस को सुरक्षित करना चाहता है। उसके लिए कांग्रेस का हित बड़ा है, उसका खुद का हित बाद में है। और यही कारण है वो राहुल गांधी उस माँ का बेटा है, उस सोनिया का बेटा है जिस माँ ने 2 बार प्रधानमंत्री बनती, लेकिन प्रधानमंत्री पद का ऊपर टुकड़ा दिया, प्रधानमंत्री पद का टुकड़ा गए और सरदार पंजाबी सरदार मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। ये त्याग तपस्या का परिवार है वो इंदिरा गांधी जिसने गोलियां खाकर भी इस देश को सम्मान दिया और राजीव गांधी के चितड़े उड़ा दिए गए। हो सकता है जो शक्तियां हैं वो कभी राहुल गांधी को भी हो सकता है कभी कुछ करे, जिस तरह के आज हम देख रहे हैं। कोई करा राहुल गांधी की जीभ काट लो, कोई करा ये कर लो, लेकिन अगर राहुल गांधी और राहुल गांधी की जगह नीचे के लोग अगर वो सोच ले कि जो राहुल गांधी सोचता है वो हम सोचे, तो इस देश में कांग्रेस को कोई मिटाने वाला नहीं होगा, राहुल गांधी को कमजोर करने वाला नहीं होगा। लेकिन जब हम राहुल गांधी के अलावा जब कांग्रेस में नेताओं को देखते हैं तो सारे नेता अपने स्वार्थों में लिप्त है, सबको अपने स्वार्थ दिखता है, सबको अपने बच्चे दिखते हैं, सबको अपने बच्चों का भविष्य दिखता है और तब जाके हमें दुख होता है। इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं। मैं देख रहा हूं ऐसा क्या कारण है कि इस देवली मुटियारा में वर्षों से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ का निजी प्रत्याशी, यहाँ का इलाके का प्रत्याशी हमें क्यों नहीं बनता। मेरे भाई, आपने रामनाथ जी मीणा को बना दिया, आपने हरीश मीणा को बना दिया। आपका ऐसा क्या कारण है? क्या देवली मुटियारा में आदमी मर गए क्या? क्या देवली मुटियारा चरा का भूमि है क्या? जो देवली मुटियारा में कोई खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य है मेरे भाई, ये दुर्भाग्य कहीं न कहीं देवली मुटियारा की कमी है, यहाँ की जनता में कमी है, जिसके कारण से बाहर के लोग आकर यहाँ चुनाव लड़ते हैं और आप उनको वोट देते और वोट भी देते हो, लेकिन आप उनकी हकीकत नहीं जानते। मेरे भाइयों, मुझे भरोसा था, विश्वास था, क्योंकि इस बार 18 लोग आपकी देवली मुटियारा में टिकट मांग रहे थे। मेरे से कहा भाई साहब आप भी टिकट मांग रहे हो, आप देवली मुटियारा में क्यों नहीं आते? मैंने कहा मैं वहां जाकर बुरा नहीं बनना चाहता, मैं वहां जाकर बुरा नहीं बनना चाहता, मैं वो पोस्ट में बैनर नहीं लगाना चाहता। वो जो मेरे भाई टिकट मांग रहे हैं, अगर उनमें से किसी को टिकट मिल जाए तो मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूं।